आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें एक क्वीन बोलती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। तो हमेशा उसको मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता था और वो इसी बात से खुश हो जाती थी कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, राइट। तो यहाँ पे मिरर क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन है। किसका? आपके थॉट्स का, आपके क्वेश्चंस का, आपकी रियलिटी का। तो जो चीजें हम मिरर को बोलेंगे वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करके हमें वापस कर देता है। अगर हम उसको एक नेगेटिव थॉट दे रहे हैं तो वो नेगेटिव थॉट ही हमें रिफ्लेक्ट करके वापस देगा। तो अगर हम उसे पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिव थॉट ही रिफ्लेक्ट करके देगा, ठीक है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो मिरर सिंपल एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोच का, हमारे थॉट प्रोसेस का। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आप लाइफ में पॉजिटिव अचीव कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इस टेक्निक को यूज करना है। तो सबसे पहले जरूरी है फोकस, आपका आई टू आई कांटेक्ट होना। किससे? आपकी अपनी रिफ्लेक्शन से, यानी कि मिरर से। तो आपको एक नीड है किस चीज की? सिंपल एक मिरर की नीड है, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप है चूज अ मिरर एंड अ टाइम ऑफ द डे दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। एक शीशा ले लीजिए, ठीक है, और एक टाइम पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो और कंफर्टेबल हो। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन में, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक। तो एक मिरर ले लीजिए और एक दिन का टाइम, किसी भी टाइम, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, ठीक है, दिन का टाइम, जब भी आप कर पाए, बट उसको रेगुलरली एक ही टाइम पे काम करना है, ठीक। अब यहाँ पे आपने ये चूज कर लिया मिरर और टाइम, वो डिफाइन कर लीजिए। बस उसको डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एक बार धीरे धीरे आपने डेली रूटीन में ले आएंगे, ठीक है, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट आपका रूटीन बन जाता है, फिर आप उसको करना नहीं भूलेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है? पिक और क्रिएट एन अफर्मेशन दैट रेजोनेट्स विद यू। अब जो भी आपका डिजायर है, अगर आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, तो आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहिए तो आई एम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो ऐसी अफर्मेशन जो आपको रेजोनेट करती हो, जो आपको अचीव करनी है, वो आपको क्रिएट करनी है। अफर्मेशंस क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है, बस वो कैसे स्टार्ट होंगी? आई एम से स्टार्ट होंगी, ठीक है। और हमेशा कौन से फॉर्म पे रहेंगी? प्रेजेंट टेंस में रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करता है हमारा माइंडसेट आज का। अगर हम सोचेंगे नहीं कि आज हम वैसे इंसान है, तो हम कल वैसे इंसान बन ही नहीं पाएंगे जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड थिंग अफर्मेशन, पहली चीज मिरर और एक टाइम डिफाइन कर लीजिए, रेगुलरली स्ट्रिक्टली उस टाइम को फॉलो करना है। सेकंड चीज एक अफर्मेशन बना लेनी है जो आपके डिजायर्स को, आप जो अचीव करना चाहते हैं, उससे मिलती जुलती हो, ठीक। थर्ड चीज क्या करनी है? यूज पिक्चर्स और इमेजेस दैट आर पार्ट ऑफ योर विजन बोर्ड विद योर अफर्मेशंस। अब फोर्थ चीज क्या करनी है? रिपीट योर अफर्मेशंस टू द मिरर एंड रियली फील द इमोशंस एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर ड्रीम, ठीक। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो सोचते हैं कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, वो ये सोचते नहीं है कि मैं अचीव कर सकता हूँ, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास वो ऑलरेडी चीज है, मैं वो चीज है, वो टास्क, वो डिजायर जो मैं पाना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी मेरे पास है। So, वो सिर्फ सोचते नहीं है, उस इमोशन को फील करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत लग्जरियस कार है, ठीक। तो आपके पास अगर वो कार होगी तो आप कैसा फील करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट उस मिरर पे फोकस करिए और उस मिरर में वो इमोशन फील करिए जो आप फील करेंगे जब एक्चुअली आपके पास वो लग्जरियस कार होगी, ठीक। या फिर वो आपका फोन भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप डिजायर करते हो, ठीक है। बस वो आपको इमोशनली फील करनी है कि अगर वो चीज आपके पास आज है तो आप कितनी खुशी से उसको एम्ब्रेस करेंगे, कितनी खुशी से उसको अपनाएंगे। वो सारे इमोशंस आपको उस टाइम पे फील करने हैं। तो सबसे पहली चीज एक मिरर और एक डेफिनेट टाइम लेके ही टेक्निक को करें। सेकेंड चीज आपको एक अफर्मेशन बना लेनी है। थर्ड चीज एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। फोर्थ चीज आपको क्या करना है? आपको वो अफर्मेशंस बोलनी है मिरर पे, आई टू आई कांटेक्ट रखना है और वो अफर्मेशन जैसे बोलेंगे ना, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फील करना है। जितनी वाइब्रेशन हम अपनी हाई रखेंगे, जितना पॉजिटिव सोच रखेंगे, ये टेक्निक्स उतनी अच्छी, उतनी जल्दी काम करती हैं, ठीक है। तो वो इमोशंस फील करिए, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हैप्पीनेस हो सके
वो फील करिए और धीरे धीरे देखिएगा। तो जब ये अपनी टेक्निक कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड को इतना काम इफेक्ट मिलता है कि ऐसे लगता है कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी है और आप बिल्कुल कामली उसको यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली हैप्पी हैं। ठीक है, तो उस इमोशन को जितना अच्छा हो सके, जितनी अच्छी तरीके से फील करना चाहें, उसको फील करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, यू नीड टू रिपीट योर अफर्मेशंस 2 to 5 minutes पर डे एज लॉन्ग एज यू नीड टू। ठीक, मतलब आपको ये अफर्मेशंस को रिपीट करना है मिरर में आई टू आई कॉन्टैक्ट देके, क्योंकि यहाँ पे आपका धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेल्फ लव बिल्ड होगा। जब आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं ना किसी से, तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। हम अपनी आंखें कब झुकाते हैं? जब हम गलत होते हैं या हम झूठ बोल रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब हम मिरर पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आप से बात कर रहे हैं। ठीक है, मिरर क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है हमारा, हम अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जितना हम फोकस के साथ काम करेंगे, जितना हम सोच के साथ काम करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी अच्छी तरीके से अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करना है, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, I am a profitable trader, I am a profitable trader, I am a profitable trader. I follow my plan regularly, I follow my plan regularly, I follow my plan regularly. ऐसे अफर्मेशन आपको 3 से 4 बार बोलते जाना है और जैसे ही आप बोलेंगे ना, आपको वो इमोशनली फील भी करना है। जैसे आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आप वो सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, वो इमोशंस को फील भी कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप फील करेंगे, उतनी वाइब्रेशंस के साथ ये चीजें एक्ट करती हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट उतनी स्पीड में काम करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे ये मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमें हेल्प करेगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करेगी, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। आज ही आप ये टेक्निक फॉलो करिएगा, बस एक अफर्मेशन, एक डिजायर को लेके आप ये टेक्निक को फॉलो करिएगा, फिर आप देखेंगे किस तरीके से ये अफर्मेशंस काम कर रही हैं, आपका माइंडसेट किस तरीके से चेंज हो रहा है और आप बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज का ध्यान जरूर देना है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है। बिना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अगर अचीव करना है, सक्सेस पानी है, तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की।